मानव की परिभाषा क्या होती है? क्या आप जानते हैं मानव क्या है? मानव की परिभाषा जो है आज के युग में को सब भूल चुके हैं कि सभी मानव एक समान है। मनुष्य जितना है वो सब एक है, लेकिन यहाँ जाति के पीछे सब पड़े हुए हैं। जातिवाद ज्यादा फैला रहे हैं। अगर जातिवाद फैला रहे हैं तो फिर मानव मानव नहीं रह जाता। जाति के पीछे मानव फिर नहीं रहता। मानव एक विज्ञान है भाई। जितना शरीर में आपके जितनी हड्डियां हैं वो हर एक के पास हड्डियां हैं, मांस है, हाड़ मांस खून, हर एक आदमी के पास वही है, हर मनुष्य के पास। जब सब के पास वही है तो फिर मनुष्य मनुष्य आदमी मानव मानव क्यों नहीं, मानवतावादी क्यों नहीं है? आप मानवतावादी बनिए, विज्ञान की ओर आइए। देखिए विज्ञान, विज्ञान ही एक ऐसा है जो आपके शरीर का पार्ट्स बदल दे, दूसरा लगा दे। आपकी आंखें अगर खराब हो जाती हैं तो दूसरे की आंखें जो है आपके लगा दी जाती है, और आंख लगा के आप बड़े आराम से देख सकते हैं उस चीज को, सब कुछ देखेंगे। वो क्या है? विज्ञान है। अब विज्ञान जो ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है, विज्ञान मानवतावादी लाता है। विज्ञान कहता क्या? विज्ञान यही बताता है कि मनुष्य एक है, एक जाति विशेष का खून दूसरे पे कैसे चढ़ जाता है? दूसरे जाति पे तो नहीं चढ़ना चाहिए खून ना, लेकिन खून चढ़ा दिया जाता है एक से। क्यों? कि मानव है। अगर मानव है तभी तो वो खून चढ़ा एक दूसरे के ऊपर। जब एक का खून दूसरे के जा रहा है, चढ़ रहा है, ये मानव हुआ, मानवतावादी हुआ, मानव हुआ। मानव की परिभाषा भूल रहे हैं आप। समाज में एकता लाइए, एक होइए, संगठित रहिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करिए, सदाचार का पालन करिए, तभी मानव मानव एक समान होंगे। ये धम्म में है कि धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो फिर आप भटक क्यों रहे हैं? क्यों इधर उधर जा रहे हैं? विज्ञान की कसौटी में खरे बिल्कुल उतरिए। विज्ञान की कसौटी में बिल्कुल खरे उतरिए, तभी आप मानव कहलाएंगे। अगर आपको मानव कहलाना है तो जाति से ऊपर उठिए, जाति को छोड़िए, जाति को हटा दीजिए। जाति माने नहीं रखती आपकी। जाति कुछ नहीं है, ये बनाई हुई श्रृंखला है, ये बनाया गया हुआ है। अगर जाति होती तो एक की आंखें दूसरे के कैसे लग जाती? नहीं लगती ना, क्योंकि ये इस जाति का है, अब वो उस जाति का है। इसका खून, इस जाति का खून दूसरे की जाति के खून कैसे चढ़ जाएगा शरीर? अगर किडनी खराब हो गई, आपकी किडनी अगर बदलनी है तो आपकी किडनी जो है दूसरे के कैसे लग जाएगी? भाई जाति कहाँ फिर रह गई? अगर जाति है तो उस किडनी की जाति को दूसरे जाति के किडनी पे कैसे लगाई गई? ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। ना आप समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। ये सब चीजें समझिए। जब तक इर्द गिर्द अपने आमने सामने आप अपने से अनुभव नहीं करेंगे ये सब चीजों का, तब तक मानव नहीं कहलाएंगे आप। अगर मानव कहलाना है, मानव की पहचान रखनी है, तो सब जात भूल जाइए। जाति कोई मायने नहीं रखती किसी प्रकार की, क्योंकि विज्ञान ही है। विज्ञान आज के युग में जितना है सब विज्ञान में ही चल रहा है।
जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं? विज्ञान की तो ही देन है। विज्ञान की देन से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का कार्य आपका विज्ञान ही कर रहा है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ते आप। पहले खेत हल से जोता जाता था 2 बैलों द्वारा, तो कई दिन लगते थे। आज वही चीजें ट्रक द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा जो है, ट्रैक्टर के द्वारा जोता जा रहा है, तो एक दिन में ना मालूम कई बीघे जोत दिए। ये क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान को पीछे आप मत ढकेलिए। विज्ञान का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान का सहारा ले रहे हैं, सहारा विज्ञान का ले रहा है, और जातिवाद ढूंढ रहे हैं आप। या तो आप जातिवाद ढूंढ लीजिए या फिर विज्ञान का सहारा लीजिए। अगर जातिवाद ढूंढना है तो आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अदालत क्यों जाते हैं? पुलिस चौकी क्यों जाते हैं? अगर जातिवाद लेके ढूंढना है, अगर विज्ञान ढूंढना है, विज्ञान की कसौटी में, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, अदालत जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। और जब विज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो वहां जाति कोई माने नहीं, जाति कुछ नहीं है। जाति होती है पशुओं की, बैलों की, गायों की, पशुओं की होती है। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि अनादि, कितने कितने, हर एक प्रजाति अलग अलग होती है, उनकी जाति होती है। अरे मानव तो एक है, एक ही मानव है ना। जब आपका खून दूसरे के चढ़ सकता है, आपकी आंखें दूसरे के लग सकती हैं, आपकी किडनी दूसरे के लग सकती है, तो फिर जाति कहाँ रह गई? क्या जाति है? मनुष्य की कोई जाति नहीं होती। मानव की जाति कुछ नहीं है। मानव मानव ही है, आदमी आदमी है। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, ये समझना नहीं चाहते, ये जानना नहीं चाहते। किसके पीछे भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? थम्ब जो है समय चक्र है, जो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। थम्ब सिखाता है आपको कि आप मानव हैं, पहचानिए अपने आप को, जानिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर किसी इधर उधर में उलझे रहेंगे, आप उलझते रह जाएंगे, मर के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पेट भरेंगे, पेट भर के मरेंगे, और कुछ नहीं कर पाना आपको। अगर कुछ करना है समाज के लिए, आप समाज के लिए कुछ करिए, जागृत होइए, जागिए, उठिए, आगे बढ़िए, समाज का उत्थान करिए, मानव बनिए। अगर मानव बन गए तो समाज आगे जाएगा, विश्व में नाम होगा आपका, विश्वविख्यात होंगे आप। अन्यथा आप एक छोटी सी डिबिया में बंद होके रह जाएंगे।